पार्ट वन में हमने देखा कि ताजमहल कैसे बना। अब जानते हैं इसके अंदर के राज। ताजमहल के मुख्य चबूतरे के चारों कोनों पर चार मीनारें हैं। ये लगभग 40 मीटर यानी 130 फीट ऊंची हैं। इनका काम सिर्फ सुंदरता बढ़ाना नहीं था। इनका डिजाइन इस तरह किया गया कि वे मुख्य मकबरे से थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई हों, ताकि किसी गंभीर स्थिति में मीनार गिरे भी तो मुख्य मकबरे को नुकसान कम हो। अब चलते हैं ताजमहल के अंदर। मुख्य कक्ष में आपको मुमताज महल और शाहजहां की संगमरमर की समाधियां दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ऊपर दिखाई देने वाली ये समाधियां वास्तविक कब्रें नहीं हैं। इन्हें सेनोटाफ यानी प्रतीकात्मक समाधि कहा जाता है। वास्तविक कब्रें इनके नीचे स्थित भूमिगत कक्ष में हैं। मुमताज की समाधि बीच में है और शाहजहां की समाधि बाद में उनकी मृत्यु के बाद रखी गई। इसी कारण अंदर की सिमेट्री पूरी तरह वैसी नहीं रही। इन समाधियों के चारों ओर बेहद बारीक संगमरमर की जाली बनी है, जिसे देखकर अंदाजा लगता है कि उस समय के कारीगर पत्थर को कितनी बारीकी से तराश सकते थे। ताजमहल के मुख्य द्वार और इमारत के कई हिस्सों पर कुरान की आयतों की सुलेहकारी की गई है। इस काम से अमानत खान शिराजी का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है। ऊंचाई पर लिखे अक्षरों को बड़ा किया गया ताकि नीचे खड़े व्यक्ति को वे एक समान आकार के दिखाई दें। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी भारी इमारत यमुना के किनारे टिकी कैसे है? ताजमहल की नींव साधारण जमीन पर सीधे नहीं रखी गई थी। नींव के लिए कुएं जैसी गहरी संरचनाओं का इस्तेमाल किया गया और उन्हें मजबूत सामग्री से भरा गया। इसी फाउंडेशन सिस्टम और भार के संतुलित वितरण ने इमारत को स्थिर रखा। ताजमहल सच में अपना रंग नहीं बदलता। इसका सफेद संगमरमर सूर्य की रोशनी को अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट करता है। सुबह हल्का गुलाबी, दिन में चमकदार सफेद और शाम को सुनहरा दिखाई देता है। अब बात करते हैं दो सबसे मशहूर कहानियों की। पहली कहानी, क्या कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे? कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस दावे का कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। यह एक लोकप्रिय किंवदंती है। दूसरी कहानी, काला ताजमहल। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के दूसरी तरफ अपने लिए काले संगमरमर का दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए भी कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह हजारों कारीगरों की मेहनत है। यह मुगल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। 1631 में मुमताज की मृत्यु हुई। उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा निर्माण जो सदियों बाद भी पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, बादशाह बदल गए, समय बदल गया, लेकिन यमुना के किनारे खड़ा वह सफेद ताज आज भी वही है। यह सिर्फ संगमरमर की इमारत नहीं, यह इतिहास, कला और इंसानी भावनाओं की ऐसी कहानी है जिसे सदियां भी मिटा नहीं सकी। यही है आगरा का ताजमहल, भारत की पहचान और विश्व की धरोहर।